है कि हम स्वर्ग में हैं, बैकुंठ में हैं, कोई नहीं सुना है। जो चला गया चला गया, गया फिर गया कहाँ। चरण दास कहे सहजो बाई, जित ही वासना तित ही जाई। ये मत वेद पुराण हो गाई, तजो वासना सहजो बाई। देखिए वासना, इसी को कबीर साहब बीजक में बोले, यमते उल्टी भया है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। अब यह जीव सनातन हुआ, कहे कबीर जब जीवत मुआ। यमते उल्टी भया है राम। यम किसे कहते हैं? यहां यम का अर्थ है वासना। वासनाओं से जो अपने को ऊपर उलट लिया, ऊपर हो गया, उससे आत्मरूप अवस्था हो गया। उसके कि मैं कौन हूं, जो वासना में लथपथ है, जो वासना में लथपथ है, तो क्या एक बार पढ़े बड़े भाग मानुष तन पावा कि 1000 बार पढ़े, क्या फर्क पड़ता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, एक बार पढ़ दिया जाए या 1000 बार पढ़े। देखिए फुलौत में एक गुरु जी थे, अब नहीं रहे, पुराने गुरु जी थे, कैथी वगैरह जानते थे खूब। वे रामानंद स्वामी के विचारधारा को मानते थे, उम्रदार थे, तो लोग ले जाते थे मानस पाठ सब में। एक बार मैं भी भाग लिया मानस पाठ में, तो 5 आदमी के आगे में माइक दिया, आगे आगे जो पढ़ेगा पिछला उसी राग में पढ़ेगा। अब पढ़ते दोहा नंबर उल्टाया गया, पाठ आरंभ हुआ, उसी में चौपाई आ गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। और गुरु जी क्या पढ़ दिए जान रहे हैं? गुरु जी क्या पढ़ दिए? परहित सरिस धर्म देखिए नहीं भाई, करते रहिए यही भलाई। अब तो सब चुप हो गया भाई, गुरुए जी से गुरुए जी से गड़बड़ी हो गया। हम भी चुप हो गए, तो उनके पैर पर हाथ रखे, हमने कहा गुरु जी हाँ, पुस्तकों को देख करके कड़किए तो उगए, कड़किए गए। वो क्या देखेंगे? हम जब दूसरे को पीड़ा देवे करते हैं तो पढ़ने लायक पंक्ति है वो। हम जब दूसरे को पीड़ा देवे करते हैं इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते हैं, हम सीधा पढ़ देते हैं, करते रहिए यही भलाई। देखिए यही भाई, देखिए निर्णय सकल वेद पुराण कर। ये निर्णय किनका है? गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्णय सकल वेद पुराण कर, हित संभान जानहि को विद नर। ये चारों वेदों का निर्णय है, 18 पुराण का निर्णय है, बाइबिल कुरान का निर्णय है, और सारे संत साहित्य का निर्णय है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। देखिए देखिए, पर पीरासम नहीं अधमाई, निर्णय सकल वेद पुराण कर। लेकिन उनका स्वभाव था, विचार था, वो बोलते थे हम दूसरे को कष्ट दिए देते हैं तो हम वो पंक्ति पढ़ते उड़ते, हाँ मन हो तो किसी को हमको बोलावे, नहीं तो नहीं बोलावे, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब
जीवन दशा देखना पड़ेगा। 5 तत्व है, 3 गुण है, तो 5 तत्व है, 3 गुण है। देखिए, इन्हीं तीनों गुणों में मनुष्य शरीर छोड़ता है, इसी तीनों गुणों में शरीर छोड़ता है। अरे सतोगुण अवस्था में शरीर छूट जाए कि रजोगुण अवस्था में शरीर छूट जाए कि तमोगुण अवस्था में शरीर छूटे, लेकिन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? शरीर छूटेगा। लेकिन याद कीजिए, सतोगुण अवस्था में शरीर छूटेगा ना, तो यह चेतन बोलने वाले चेतन राम देवता का शरीर धारण करेगा। देवता का शरीर, और देवता का शरीर धारण करेगा तो जहां देवता रहते हैं वहां रहेगा। देख लीजिए, रजोगुण बढ़ोतरी में कहीं हमारा शरीर बदल, हम मनुष्य वाला शरीर धारण करेंगे। अब मनुष्य वाला शरीर धारण करेंगे तो सब कुछ मिले, सब कुछ मिलेगा। तमोगुण वाले अवस्था में कहीं शरीर जिस में खिस में दत्किची में हुम हाम इसी में निकल गया प्राण, तब क्या करेंगे? तब 84 वाला शरीर, बलवा बनिए, गैया बनिए, सुगड़बा बनिए, बकरिया बनिए, कुतबा बनिए, कुतिया बनिए, हटबा बनिए, बिलड़बा बनिए, बनते रहिए, बनते रहिए। मतलब तब 84 वाला जीवन हम आपको मिलेगा। मुक्त अवस्था क्या है? देखिए, क्यों? जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। जीते, देखिए दादू साहब बोले, जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विश्राम। जीवत, मैं कल ही निकला हूं आश्रम से। जब निकले तो कुछ लोग मिला, बाबा रुकवे की बात, बाबा सुधीर के माँ अब संसार से जाए रहलो, तनटा देखी लियो। कहलिए जाए रहले छे, कही दियो कि तनटा व्यवस्था सब बढ़िया करते, हमरो के कहियो ये वो खाए पिए ले मिले। तो गए, माताजी जय गुरु महाराज, केच को दाढ़ी वाला, केच को बिना बवाच को, हाँ हमें तो अब मरल जा रहा छे, बेटा आर का समझे ले जाए छे, वो एक कोढ़ियास कहियो मिली है ने, वो एक कोढ़ियास कहियो मिली। बोले ये कौन बात हुआ? गुरु महाराज बोलिए, राम राम बोलिए। बहुत बोली के देखलिए, आबत दम निकलते है, यह बोले छे कोढ़िया सबसे कहियो मिली, कोढ़िया बहुत गुरु महाराज बोल लिए। हम पुनः फिर सड़क पर आ गए, कहा बाबा दम छुटी गए, दम छुटी। अब बोलिए दम छूट गया तो गया कहाँ? किस भाव में दम छोड़ा? जिस भाव में दम छोड़ा उसी भाव को न प्राप्त करेगा। संत लोग कहते हैं प्रकाश मंडल के ऊपर है शब्द मंडल, शब्द मंडल प्रकाश द्वार हो करके यह चेतन निकलता है।
गुरु महाराज पदावली में बोले हैं, प्रकाश मंडल तजी शब्द समावय हो अचल। अचल शब्द का भी अर्थ हम आप जानते हैं, जो चलता फिरता हिलता डुलता नहीं है, जो सदा एक जैसे रहता है। प्रकाश मंडल तजी शब्द समावय हो अचल अमर घर पावे। देखिए, तब अचल अमर घर प्राप्त होता है, तब अचल। यहां नहीं है, यहां तो जितना है सब चला चल। देखिए, सब यही है। देखिए, मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर पाकर के स्वर्ग के लायक अपने को बना लीजिए, नरक के लायक बना लें हम अपने जीवन को, अपवर्ग के लायक अपने जीवन को हम बना लें, अपने जीवन को हम बना लें। मेरे ऊपर निर्भर करता है कैसा बनावें जीवन को, कैसा बनावेंगे हम। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ब्रह्मा को किसने भेजा, विष्णु को किसने भेजा, शिव को किसने भेजा? क्या कहिए, किसने भेजा? कोई साकी मकाम है क्या? किसने भेजा? भेजने वाले भेजा। अब क्यों भेजा वो ब्रह्मा जाने, हमें क्या लेना देना है? बोलिए, हमें उससे क्या लेना देना है? हमको जो भेजा तो हम क्या कर रहे हैं यहां, सो देखिए तो। हमको जो यहां भेजा तो हमारा एक भी काम सोझा है। देखिए तो, अपना जीवन टेढ़ा मेढ़ा। देखिए, औरन को पीसन में सुरमा आप ही बट्टा सिल का, कोई सफा न देखा दिल का। देखिए, हमें क्या लेना है? मेरा मानवता लुप्त होते जा रहा है। देखिए, यही गरुड़ पूछा था कागभूषण जी महाराज से, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। हे धीर बुद्धि वाले पुरुष, आप सबसे पहले यही बताने की कृपा करें, सबसे दुर्लभ कौन शरीर है? तो कागभूषण जी महाराज तो कुछ बोले होंगे कि नहीं? बोले हैं कागभूषण जी महाराज, नर समान कब नौ नहीं देही, जीव चराचर जांचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। नर समान कब नौ नहीं देही, सबसे उत्तम देही। इसी देही से आत्म स्वरूप की अवस्थाओं को प्राप्त किया जाता है। कोई बैल प्राप्त कर लेगा क्या? हाँ, कोई कोई ऐसा पुरुष है, देखिए, जिसमें अपने को शरीर संसार के बंधनों से छुड़ाकर सदा आत्म स्वरूप की अवस्था में जो विचरण करता है। सतगुरु पशु मानुष्य करे। सदगुरु में एक ऐसी योग्यता है, क्षमता है कि पशु को मनुष्य बना दे। सतगुरु पशु मानुष्य करे, मानुष से सिद्ध सोय, दादू सिद्ध सो देवता देव निरंजन। ऐसे भंडारा गया बड़ा
बड़ा अंदर छत्री जी थे, साहब हाथ में था वासन कमल। जब जाने लगा का सुन, इतना बड़ा बोर्ड लगाया गया है काहे के लिए, इसे पढ़ते नहीं हो? कबीर साहब ने कहा भाई तुम्हारी बुद्धि में विकृति आ गई है क्या? तुम मेरे संबंध में जानते हो कि अंगूठा छाप क्या पढ़े, हमको क्या पता है? कहा क्या पता है? तो ब्राह्मणों ने कह दिया यम शूद्राणी वसो नावधृति दाजमीन मम ब्राह्मण। कहो हम शूद्र हैं, हम भीतर नहीं जा सकते नहीं। कहा रे बाबा जी के मुख चला हम ही हैं, कमंडल आसन वासन, हम सेवा में हैं भाई, तो गुरु जी के सेवा में चलना चाहिए हमको। कहा जो वेद की सारी ऋचाएं लिखा गया है, इन ऋचाओं को जो पढ़ेगा वही, उसी के लिए सीट है उधर। कबीर साहब हंसने लगा, अरे वेद जानना कोई बड़ी बात नहीं है। उसी समय एक किसान